हम लोग पिछले क्लास में ये जाने थे कि बूलियन अलजेब्रा के बारे में। और बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसको हम लोग, मैथमेटिक्स तो है ही, साथ साथ उस मैथमेटिक्स को हम लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 3 ऑपरेशन जाने थे जो बूलियन अलजेब्रा में होता है। वो था और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एंड नॉट ऑपरेशन। और ये जो बूलियन अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स है, जो डेसिमल हम लोग जो अरिथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें 3 लॉ होता है जिसको ओबे करता है, जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये 3 लॉ को ओबे बूलियन अलजेब्रा भी करता है। और इस बूलियन अलजेब्रा में एक एक्स्ट्रा लॉ है जो डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, उसको भी सेटिस्फाई बूलियन अलजेब्रा करता है। तो देयर आर 4 लॉज इन बूलियन अलजेब्रा। और सब जो अरिथमेटिक्स में पढ़े थे वो 3 लॉ होते हैं जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। बट इन बूलियन अलजेब्रा देयर आर 4 लॉ व्हिच आर ओबेड बाय द बूलियन अलजेब्रा। तो हम लोग आज हम लोग शुरू करेंगे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो हम लोग लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा ये हम लोग सीखेंगे। तो ये देयर आर 4 लॉज, देयर आर 4 लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और वो कौन कौन लॉ है? तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा जो है वो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। तीसरा जो है एसोसिएटिव लॉ है। और तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और चौथा जो है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये 4 लॉ जो है बूलियन अलजेब्रा में होता है। और हम ये बता दें, ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी सर्किट डिजाइन होते हैं, और दी सर्किट्स आर डिजाइन डिपेंडिंग ऑन दी लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड दी ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये जो है हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो ये जो है कौन कौन लॉ है? तो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एंड डी मॉर्गन्स लॉ है। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कम्यूटेटिव लॉ कैसे ओबे करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे, एसोसिएटिव लॉ कैसे, डी मॉर्गन्स लॉ कैसे, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग जानेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ये कम्यूटेटिव लॉ है जिसमें पहला हम लोग डिस्कस करें कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या है? तो पहला इसमें है ए और, ये जो है ए और ये बी इक्वल टू बी और ए होता है। ए और बी इक्वल टू बी और ए होता है। और सेकंड है कि ए एंड बी इक्वल टू बी एंड ए होता है। ये पहले भी था। ये जो है हम लोग जो ये लॉ पढ़ते हैं जिसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो ये लॉ जो है वो बूलियन अलजेब्रा भी सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के थोड़ा प्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये है ये जो हो गया कम्यूटेटिव लॉ, मतलब a और b इक्वल टू बी और ए होता है, a एंड b इक्वल टू बी एंड ए होता है। और दूसरा जो है वो है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जिसमें एसोसिएटिव लॉ में है कि ए और बी और सी इक्वल टू ए और बी ब्रैकेट में और सी ये होता है। और पहला हो गया ये। और दूसरा हो गया ए एंड बी एंड सी इक्वल टू ए एंड बी, मतलब ब्रैकेट इसमें हो एंड इसमें ये हो, मतलब कि ए और बी और सी ब्रैकेट में अगर है तो इक्वल टू ए और बी ब्रैकेट में और सी होता है। और दूसरा है ए एंड बी एंड सी अगर ब्रैकेट में है तो ए एंड बी एंड सी होता है। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। और तीसरा जो होता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें ए पहला है
ये हम लोग ये डिस्कस किए कि ये जो है ये जो है कम्यूटेटिव लॉ में ए और बी, और एसोसिएटिव में हो गया ए, माने ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बाद में लगता है बी और सी का, ये इक्विवेलेंट टू ए और बी ब्रैकेट में हो और सी हो। और इसमें ब्रैकेट का वही नियम है जो और सब मैथमेटिक्स में है कि मतलब कि पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होता है उसके बाद वाला होता है। तो ये जो है इसमें भी वही लागू होता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है जो कि बुलियन-लेब्रा भी सेटिस्फाई करता है। और ये तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहला है ए एंड बी और सी इक्वल टू ए एंड बी और ए एंड सी, ये होता है पहला। ये हो गया ए एंड बी और सी इक्वल टू ए एंड बी, अगर ब्रैकेट तोड़ दें तो ए एंड बी और ए एंड सी होता है। और इसका दूसरा भी है वो है सेकेंड वाले में कि ये जो है ए और बी एंड सी इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी होता है। ए और बी और ए और सी होता है। ये जो है ये पहला हो गया कि ए एंड बी और सी है, ये ब्रैकेट टूटेगा कि ए एंड बी और ए एंड सी होता है। और ये जो है ए और बी एंड सी है तो ए और बी एंड ए और सी होता है। ये हो गया, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ये जो है हम सभी प्रूव कर सकते हैं, हम लोग बाद में एक इसमें हम लोग ट्रूथ टेबल के द्वारा प्रूव भी करेंगे। और ये जो हो गया थर्ड हो गया। और फोर्थ जो है जो बुलियन-लेब्रा का अपना स्पेशल लॉज है वो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? फोर्थ में डिमॉर्गन्स लॉ में कह रहा है कि ए और बी पर नॉट अगर हो तो इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट होता है। और दूसरा ये है कि ए नॉट एंड बी पर अगर नॉट हो तो ये जो है ए नॉट और बी नॉट होता है। ये इक्विवेलेंट होता है, जो कि ये चार लॉज है जिसके द्वारा जो है बुलियन-लेब्रा रूल होता है। और ये जो है चारों को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं बाय द ट्रूथ टेबल। ये जो है हम लोग चारों को प्रूव कर सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक, जैसे ये जो है लॉज, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे है हम लोग प्रूव करेंगे कि ए और बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी होता है। यही हम लोग लेके चलते हैं और एक प्रूफ हम लोग ये ले लेंगे, बाकी इसी तरह प्रूफ करके हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रूफ करने का कि ये कैसे जो है ए और बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी होता है। इसका ट्रूथ टेबल के थ्रू हम एक प्रूफ कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स और बुलियन-लेब्रा जो कि टेस्टेड है, जो कि डिराइव्ड है, इसी लॉज से डिराइव्ड है, जो कुछ पोस्टुलेट्स डिराइव किए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर मिनिमाइजिंग दी फंक्शंस ऑफ द बुलियन-लेब्रा, मिनिमाइज हम लोग उससे बेटर तरीके से कर सकते हैं। और उससे हम लोग लॉजिक सर्किट में भी, मतलब कंप्यूटर के सर्किट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक प्रूफ दे देते हैं। इसी को अगर हमको प्रूफ करना है कि ए और बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी होता है कैसे, तो हम लोग पहले ट्रूथ टेबल के द्वारा इसमें तीन वेरिएबल है, ए है, बी है एंड सी है। तो तीनों वेरिएबल के लिए हम एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल से इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। तो ए, बी और सी हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसका देखेंगे कि बी एंड सी का क्या होगा। तो बी एंड सी का होगा पहले, और उसके बाद ए और बी एंड सी दे लेंगे हम लोग। और ये रिजल्ट अगर इससे आता है तो हम लोग यहाँ ले लेंगे ए और बी का पहले रिजल्ट देख लेंगे, और उसके बाद ए और सी का रिजल्ट देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग ए और बी एंड ए और सी जो है हम रिजल्ट देख लेंगे। अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट अगर इक्वल आता है इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे ट्रूथ टेबल के थ्रू। तो ये जीरो को पहले ए बी सी का हम लोग एक कॉम्बिनेशन ले लें कि कितना हो सकता है। तो 3 बिट है तो 2 टू द पावर 3 मतलब कि 8 कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है। 0 0 0 हो सकता है,
0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 हो सकता है और 1 1 1 हो सकता है। इस तरह से पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। ये हम एक तरीका बता रहे हैं कि हाउ दी रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा कैन बी प्रूव्ड। तो ये हम लोग ये एक ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग ये जो है हम लोग ये प्रूव करेंगे। तो ये 0 0 पहले हम लोग बी एंड सी निकालें। तो बी 0 एंड 0 0 होता है, 0 एंड 1 0 होता है, 1 एंड 0 0 होता है, 1 एंड 1 1 होता है, 0 एंड 0 0 होता है, 0 एंड 1 0 होता है, 1 एंड 0 0 होता है, 1 एंड 1 1 होता है। इस तरह से हम लोग पहले इसका निकाल दिए हम लोग बी एंड सी का। अब ए और बी एंड सी मतलब ये और ये दोनों और ऑपरेशन से जुड़ेगा तो 0 और 0 0 होगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 0 0 हो जाएगा, सॉरी 1 और 0 1 होगा और जो है 1 और 0 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, 1 और 1 1 होगा। इस तरह से हम लोग ये पहले जाने। अब हम लोग जानेंगे कि ए और बी क्या होगा। तो ये हम लोग ए और बी तो 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1। इस तरह से 1 हो गया। अब हम जाने कि ए और सी क्या होगा, मतलब 0 और 0 यहां से तो 0 और 0 0, ए और सी 0 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 सॉरी 1 अच्छा 1 और 0 1 और यहाँ 1 और 1 1 और यहाँ 1 और 0 1 और 1 और 1 1। इस तरह से ए और बी का निकालिए और ए और सी का निकालिए। अब हम लोग ये डिस्कस करें कि यहाँ से हम लोग अब ए और बी एंड ए और सी मतलब एंड से जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो है 0 एंड 0 0 होता है, 0 एंड 1 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 0 हो जाएगा, 1 एंड 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 एंड 1 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 ये 1 एंड 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1 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 है और ये 1 है तो ये भी। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर लिए कि ए और बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी होता है। इस तरह से हम लोग बुलियन अलजेब्रा को हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये जो है एक लॉज हम लोग पढ़े, मतलब जाने हम इसी तरह सभी लॉज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग प्रूव किए इसको। अब हम लोग एक और लॉज लेते हैं जिसको हम लोग प्रूव कर देते हैं, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जो है नोट करना है तो कोई नोट कर सकता है इसको, जो है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी बुलियन अलजेब्रा के लॉज के बारे में कि कौन कौन से बुलियन अलजेब्रा को ये जो है इस पर टोटली डिपेंड है पूरा कंप्यूटर का ऑपरेशन, जो कि एक हम लोग तो अभी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस कर रहे हैं इसको, और जो कि जो हम लोग पार्ट अभी जान रहे हैं ये एक प्राइमरी पार्ट है। आगे हम लोग ये जो है इसका बहुत सारा उपयोग है जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी हम लोग प्राइमरी जो बेसिक नॉलेज है बुलियन अलजेब्रा के इसको हम लोग अभी जान लेते हैं। अब हम लोग दूसरा एक लॉ भी प्रूव कर देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा नियम जो है डी मॉर्गन्स लॉ का ये जो है सेकंड वाला जो है वो क्या था कि ए एंड बी अगर नॉट लग गया तो ए नॉट और बी नॉट होता है, ये होता है। अब इसको हम लोग लॉजिकली मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं ये ट्रूथ टेबल के थ्रू। तो यहाँ अगर हम ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं और यहाँ ए एंड बी ले लेते हैं और ए उसके बाद ए एंड बी पर नॉट लगा देते हैं और यहाँ ए नॉट कर देते हैं और यहाँ बी नॉट कर देते हैं और उसके बाद ए नॉट और बी नॉट कर देते हैं,
तो अगर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अब कैसे हम लोग ये डिस्कस करें? तो 0 0 हो सकता है कॉम्बिनेशन इसमें, ये 2 बिट है तो ये 2 into 2 मतलब 2 to the power 2 मतलब 4, तो ये 0 1 हो सकता है, यहाँ जो है 1 0 हो सकता है और यहाँ जो है 1 1 हो सकता है। इस तरह से हम लोग पहले एक पॉसिबिलिटी जो वैल्यू हम लोग लेंगे। अब 0 and 0 0 होगा, 0 and 1 0 हो जाएगा, 1 and 0 0 हो जाएगा, 1 and 1 1 हो जाएगा। यहाँ अब इसका नॉट लग गया, मतलब कि 0 का नॉट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो ये नॉट ए है 0, इसका नॉट क्या हो जाएगा? 1, वहाँ 0 है तो इसका 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से बी नॉट का क्या हो जाएगा? 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हुआ। अब ए नॉट बी नॉट, अब इसको और से जोड़ दें तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा। इस तरह से ये जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ 1 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 है तो यहाँ है, यहाँ 0 है तो 0। इस तरह से ये प्रूफ हो गया ट्रूथ टेबल के माध्यम से। इस तरह से हम लोग ये जो लॉज है बुलियन अलजेब्रा का, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जो लड़का ओ लेवल कर रहा है या ट्रिपल सी कर रहा है या बीसीए में पढ़ रहा है या एमसीए में पढ़ रहा है, उसके लिए ये बहुत कारगर है। और जनरल जो मैथमेटिक्स है, जनरल जो नॉलेज है, उसके लिए भी बुलियन अलजेब्रा जरूरी है। जो कंपटीशन में आता है तो ये सब के लिए भी जानकारी ये जरूरी होता है। इसलिए इसको सीरियसली जो है इसका स्टडी करना चाहिए। और जो है ये बुलियन अलजेब्रा जिस पर टोटली कंप्यूटर का फंक्शन डिपेंड है, तो ये जाने हम लोग लॉज ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। अब इसी लॉ पर डिराइव कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब जो डिराइव किया गया है, तो ये डिराइव पोस्टुलेट जो है कितने होते हैं कि हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, तो ये जो है हम लोग डिस्कस करें पोस्टुलेट्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन, पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये जो है हम लोग डिस्कस करें। पहला ए और 0, ए और 0, ये पहला का 1 कर दें हम लोग, ए और 0 इक्वल टू ए होता है। ए और 0 इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। मतलब कि अगर 0 रहे और ए का वैल्यू अगर 1 होगा तो ए 1 आएगा, अगर 0 होगा तो 0 होगा। ठीक है। और साथ साथ दूसरा इसका हम करें तो ए और 1 इक्वल टू 1 होगा। ये है जो भी ए का वैल्यू हो, 0 हो तब भी 1 होगा और 1 हो तब भी 1 होगा। ये पहला पोस्टुलेट्स है जो ए और 0 इक्वल टू ए होता है और ए और 1 इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग दूसरा पोस्टुलेट्स के बारे में, ये डिराइव्ड है, ये जो है ये टोटली डिराइव्ड है कि ये जो है पोस्टुलेट्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा है। अब दूसरा ए पहला है, ए एंड 0 इक्वल टू 0 होगा और दूसरा है ए एंड 1 इक्वल टू ए होगा। ए एंड 0 इक्वल टू 0 होगा और ए एंड 1 इक्वल टू ए होगा। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 वैल्यू होगा, अगर ये 1 होगा तो 1 होगा। और यहाँ 0 होता है कि ए का वैल्यू 1 भी रहे तब भी 0 होगा और 0 भी रहे तब भी 0 होगा। इस तरह से दूसरा पोस्टुलेट्स है जो बुलियन अलजेब्रा का एक डिराइव्ड है। थर्ड वाला पोस्टुलेट जो है वो जो है ए और ए इक्वल टू ए होता है। 3 का ये जो है पहला है ए और ए इक्वल टू ए होगा, ए और ए इक्वल टू ए हो जाएगा और ए और ए नॉट इक्वल टू 1 होगा। दूसरा है ए और ए नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा।
ये भी प्रूव है, ये भी डिराइव है। मतलब कि 0 0 0 होगा, 0 और 1 रहेगा तभी 1 होगा। यहाँ जो है a और a नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 0 होगा तो a नॉट 1 होगा, तो 0 और 1 1 हो गया। अगर यहाँ 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 और 0 1 हो जाएगा। इस तरह से ये एक तीसरा पोस्टुलेट जो है ये हम लोग जाने, ये डिराइव है, ये डिराइव किया हुआ है। और जो है उसके बाद जो है ये जो है ए एंड ये जो हो गया थर्ड हो गया। फोर्थ जो है ये जो है पहला ए एंड ए इक्वल टू ए होगा, ये जो है और वाला हो गया, और यहाँ ए एंड ए इक्वल टू ये जो है ये होगा। और सेकेंड वाले में ए एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 है तो 1 एंड 1 1 होगा, 0 है तो 0 एंड 0 0 होगा। यहाँ है अगर 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 एंड 1 0 हो जाएगा। ये अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 एंड 0 0 हो जाएगा। इस तरह से ये चौथा पोस्टुलेट जो है वो a एंड a इक्वल टू a एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब जो है एक जो है फिफ्थ हम चले, फिफ्थ में a डबल नॉट, इसमें नहीं होता है ये a अगर डबल नॉट लग जाए, a पर नॉट उस पर नॉट इक्वल टू a होता है, इक्वल टू a होता है। ये जो है फिफ्थ है इसका। और जो है ये सेवेंथ है, ये पहले इसको नोट कर लेना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेवेंथ वाले पर। फिफ्थ हो गया। अब हम लोग ये सब डिराइव किया हुआ है लॉज का आधार पर। सेवेंथ में है ए और ए बी इक्वल टू ए होता है, ये डिराइव किया हुआ। अभी इसको हम लोग प्रूव कर देंगे भी कि ए और ए बी इक्वल टू ए होगा, और ए पहला हो गया और दूसरा हो गया ए और ए नॉट बी इक्वल टू ए और बी होगा। ये डिराइव किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत इसका काम आएगा। ये जो है ए और ए नॉट बी इक्वल टू ए और बी हो जाएगा। और ये जो है पहले सेवेंथ हो गया, और एट्थ में हो गया, एट्थ में हो गया ए और बी और जो है ए और सी इक्वल टू ए और बी सी होता है, ए और बी सी होता है। बी एंड सी मतलब बी सी का मतलब हुआ, बी सी केवल लिखा है, ये ए एंड बी मतलब हुआ नॉट लगा, एंड लगा हुआ है, यहाँ एंड लगा हुआ है। इस तरह से ये 8 पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें कुछ कुछ जो है ये टोटली मिला करके जो है वो 12 पोस्टुलेट्स हो गए, जिसमें कुछ दो है, सेवंथ में 2 है और सब भी है। तो ये जो है पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा है, जिसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा के फंक्शंस को हम लोग इसके माध्यम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसमें कोई एक हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये है, कैसे ये होता है इसको हम लोग थोड़ा सा इसको प्रूव कर लें। तो जैसे ए और ए बी है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ए कॉमन हो जाएगा तो ए 1 और बी हो जाएगा। अगर ये कॉमन ले लें, इसको ए को कॉमन ले लें तो 1 और बी हो जाएगा। और ये बी और 1 मतलब ए और 1 जो है वो जो है 1 होता है। ये हम लोग जानते हैं कि अभी हम बताए पोस्टुलेट्स जिसमें ए और बी इक्वल टू 1 होता है, और ये अभी हम लोग डिस्कस किए पहला के ये में, तो ये 1 और बी इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम इस तरह से करें कि ए एंड 1 हो जाएगा, एंड ए एंड 1 इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, मतलब 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 हो। तो ये जो है पोस्टुलेट्स के माध्यम से जो भी हम लोग आगे पढ़े ये हो जाएगा। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ए और ए बी इक्वल टू ए होता है। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कोई भी ये जो पोस्टुलेट्स है ये डिराइव किया हुआ है, और ये डिराइव है जो कि सॉल्व किया गया है, और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। अगर हम एक एग्जाम्पल इसको ले लें तो ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया ए और ए बी इक्वल टू, हम ए कॉमन ले लिए 1 और बी हो गया, ए और 1 और बी इक्वल टू 1 होगा, और ए एंड 1 इक्वल टू ए होगा। इस तरह से
दूसरा वाला भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये कैसे प्रूव होगा? तो ये सेकंड वाला जो है हम इसको ये कर देते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आता भी है, ए और ए नॉट बी इक्वल टू ए और बी कैसे होता है, ये जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ए और ए नॉट बी इक्वल टू ए और बी कैसे होता है। तो यहाँ जो है हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव ये जो है लॉज का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ जो है ए और ए बी अभी हम लोग डिस्कस किए कि ए और ए बी इक्वल टू ए होता है, तो हम ए की जगह पर ए और ए बी लिख दिए यहाँ, और ये जो है और ए नॉट बी कर दिए। इस तरह से हम लोग पहले इसको हम लोग ये किए कि ए और ये जो है ए और ए बी और ये जो है, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव तौर पर छोड़े तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए एंड ये जो है ए, इसको डिस्ट्रीब्यूट तौर पर हम लोग ये जो है ए कर देंगे, और ये जो है हम लोग ए और ए बी कर सकते हैं। इसको ए और ए बी कर सकते हैं, और ए नॉट बी कर सकते हैं। इसको ए हो गया, ए बी हो गया, और ए नॉट बी हो गया। और इसको जो है हम लोग और भी थोड़ा सा इलोबरेट करके हम कर सकते हैं कि ए और ए बी, और यहाँ हम लोग कर सकते हैं ए और ए बी और ए एंड ए नॉट। क्यों? क्योंकि ये जीरो होता है। ए एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये जीरो इसमें जोड़ भी देंगे तो कोई महत्व माने कोई ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा नहीं, और ए नॉट बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये पहले इसको हम लोग ये इलोबरेट किए, तो इसको इलोबरेट किए इसमें, और इसको हम इलोबरेट किए यहाँ, और इसको हम ए एंड ए नॉट जोड़ दिए, क्योंकि ये ए एंड ए नॉट का वैल्यू जीरो होता है, और किसी में जीरो अगर और से जोड़ेंगे तो वही वैल्यू रह जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ जोड़ दिए। अब हम लोग इसको एक कॉमन ले सकते हैं। अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो है यहाँ जो है अगर हम ए और बी हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ ए नॉट कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ ए और बी हो जाएगा। इस तरह से ए और बी अगर कॉमन ले लिए तो फाइनली जो है ये ऊपर हम लिख दे रहे हैं इसको, फाइनली जो है ये जो है ए और बी, ए और ए नॉट, और यहाँ जो है ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। और ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, ए और ए नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, एंड ए और बी हो जाएगा। और 1 ए एंड 1 इक्वल टू ए होता है, सॉरी ये जो है ए होता है, ए एंड 1 अभी हम लोग पोस्टुलेट में जाने, तो ये 1 एंड ए और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रूव किए कि जो है ये जो हम लोग सेकंड वाले पोस्टुलेट डिस्कस किए थे कि ए और ए नॉट बी इक्वल टू ए और बी होता है, तो इस तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बाय यूजिंग दी कम्यूटेटिव ये लॉज ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, हम लोग ये सारे जो पोस्टुलेट्स अभी डिस्कस किए ये सब डिराइव्ड हैं बाय यूजिंग दी लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इस तरह से हम लोग बुलियन अलजेब्रा के लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस किए, इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में भी डिस्कस किए। इस तरह से जो है बुलियन अलजेब्रा हम लोग यहाँ एंड करते हैं। लेकिन इसी के प्रिंसिपल के आधार पर आगे जो है कंप्यूटर के सर्किट का डिजाइन किया गया है, और वो सर्किट जो है वो सर्किट एक लॉजिक गेट कहलाता है, जिसको लॉजिक सर्किट भी कहते हैं और उसको गेट भी कहा जाता है। और गेट जो है सबसे प्राइमरी यूनिट है सर्किट का, जिसको जो है जिस पर टोटली कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, कंप्यूटर का फंक्शन डिपेंड करता है। वो जो गेट है जिसको लॉजिक सर्किट कहा जाता है, दीज गेट्स आर डिपेंडिंग ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, इसलिए इसका नाम दिया गया लॉजिक सर्किट, क्योंकि इसको लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं इस बुलियन अलजेब्रा को, इसलिए उसका नाम दिया गया लॉजिक सर्किट। और ये पहला सर्किट है
वर्ल्ड का हम लोग सर्किट पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, लेकिन एक पहला सर्किट है जिसमें 2 और मोर देन 2 इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट इसका सिंगल होता है, वो लॉजिक सर्किट होता है। तो ये लॉजिक सर्किट को बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और ये टोटली जो है कंप्यूटर का जो है प्राइमरी जो सर्किट है वो गेट कहलाता है। वो इस गेट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग एक जो है चैप्टर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फंडामेंटल सेंड हो जाएगा, तब हम लोग उसके बाद कोडिंग जो है हम लोग शुरू करेंगे, जो सी लैंग्वेज का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।